हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं फ़ॉर्मूला बता देता हूँ और वो फ़ॉर्मूला कैसे मिला वो भी हम प्रूव कर लेंगे। जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और आपको इंटीग्रेशन करना हो तब उनमें से एक को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, एक को सेकेंड। ये चूज़ करना भी हम आपको सिखाएंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकेंड फंक्शन लें। डन। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इज़ एफ ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और जो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ा था उसका कर देंगे डेरिवेटिव। डन। और फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका फिर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक डी एक्स लगाएंगे। ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये इंटीग्रेशन होने के बाद जो टर्म आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जो फंक्शन बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। डन। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो देख लीजिए। जब आप डेरिवेटिव करते थे दो प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आता था, यू को रखा एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को रखा एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स। ओके। अच्छा, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम अप्लाई करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन। अब ये देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने किसी फंक्शन का किया डेरिवेटिव, जैसे साइन का कर दिया डेरिवेटिव, क्या आ गया, कॉस। और कॉस का फिर से इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो क्या मिलेगा, साइन, लेकिन विद कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, जब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम उसी फंक्शन पे वापस पहुंच जाते हैं, डेरिवेटिव किया फिर इंटीग्रेशन किया, तो हमें क्या मिलेगा, यू वी इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी बाई डी एक्स, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हमने, डी यू बाई डी एक्स। डन। अब इनमें से इसको एक साइड रखो, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू बाई डी एक्स। डन। अब क्या कीजिए, हमें एक फंक्शन तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। अगर ये एफ ऑफ एक्स मान लूँ मैं इसको, यू को एफ ऑफ एक्स, तो यू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा एफ डेरिवेटिव एक्स। सिमिलरली डी वी बाई डी एक्स को भी कुछ मानना पड़ेगा, वो जी एक्स। हमें अपना फॉर्मूला बनाना है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाना है, ये वाला। तो हमारे पास क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स, और उसके बाद डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू एफ ऑफ एक्स, वी का वैल्यू, वी का वैल्यू, वी का वैल्यू, वी का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये आपके पास है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो इसमें, यहाँ से इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव कैंसिल, वी मिल गया, और इधर से क्या मिल गया, जी एक्स डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो v का वैल्यू क्या हुआ, g इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। एक मिनट रुको, स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा कंजस्टेड सा हो गया, इसको नीचे भेजो, इसको भी थोड़ा नीचे ले आओ, है ना, स्पेस होना चाहिए भाई। चलो, क्या क्या किया दोबारा रिवाइज करते हैं। u का वैल्यू हमने देखा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पुट कर दिया, हमने लेट किया इसको, डी वी बाई डी एक्स को हमने लेट किया जी एक्स। अब जैसे ही डी वी बाई डी एक्स को हमने लेट कर लिया था तो हमें एक चीज़ मिल गई, v मिल गया हमें, v की हमें ज़रूरत थी, इसको हटा देते हैं। डन। v कैसे मिला, इंटीग्रेशन बोथ साइड करने से, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ लगाया, तो हमें मिल गया। डन। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिला था, डी यू बाई डी एक्स, वो क्या आ गया, एफ डेरिवेटिव एक्स। डन। चलिए, अब पुट करनी है वैल्यूज़। u का वैल्यू ये रहा, dv का ये रहा, u का वैल्यू f ऑफ एक्स, v का वैल्यू यहाँ से निकाला, पुट कर दिया, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, v का वैल्यू क्या है, ये v है और ये डी यू बाई डी एक्स है, तो मैं डी यू बाई डी एक्स को पहले लिखूँ f डेरिवेटिव x, ताकि मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बना सकूँ। ये रहा f डेरिवेटिव x। उसके बाद v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये v डी यू बाई डी एक्स हम पुट कर चुके हैं, v चाहिए इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बना यहाँ से,
मतलब निकला ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से। ये देखो आपने प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किया था और फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो काम हो गया था, है कि नहीं। चलो डन। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखो। अप्लाई करने के लिए एक रूल है, इसको नोट कर लेना आप। ये कोड है आईलेट। भाई किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, प्रायोरिटी कहाँ से लेंगे। जैसे आई क्या है, इनवर्स। एल क्या है, लॉग। ए क्या है, एल्जेब्रिक। टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। प्रायोरिटी पहले इन्वर्स की रहेगी, फिर लॉग की, फिर एल्जेब्रिक की, फिर ट्रिग्नो की, फिर एक्सपोनेंशियल की। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये एल्जेब्रिक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फंक्शन हम प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देंगे, एल्जेब्रिक को देंगे। अच्छा पहले पे एक्स ही लिखा हुआ है तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हो जाएगा सेकंड फंक्शन। हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो ऐसे लिख देता, sin 3x और फिर x, ऐसे लिख देता। तब आप क्या करते, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, प्रेफरेंस देखते पहले एल्जेब्रिक आएगा तो आप अपने हिसाब से इसको पहले ऐसे लिख लो, x sin 3x dx। मतलब चेंज कर देना है आपने, फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लो, सेकंड फंक्शन बाद में लिखो, इजी हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एक इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx और एक dx इसके लिए। चलो x, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x। अब क्योंकि इसके साथ 3 है, x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करते हो 3, माइनस x का डेरिवेटिव क्या है 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3 और एक dx। अच्छा आप कहेंगे सर आपने इंटीग्रेशन यहाँ किया और यहाँ भी कर दिया लेकिन c तो लगाया नहीं यहाँ पे और यहाँ पे नहीं। जो बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें बार बार c नहीं लगाते, एक ही बार लगाते हैं फाइनल लास्ट में, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, माइनस एक्स कोज 3x डिवाइड बाय 3। अब कोज का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 3x, एक 3 पहले से है नीचे, एक और आ गया तो 9 हो गया, प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ पहचानना है फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड किसको लें, और इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको आते हैं। डन। चलो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कंसेप्ट। ये क्या है बच्चों, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ दो फंक्शन का सम है, ठीक है, और वो दो फंक्शन कैसे हैं, एक फंक्शन f(x) है तो दूसरा उसका डेरिवेटिव है। अगर ऐसा है तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो आप। पता है आपको आंसर क्या होगा, आंसर होगा e पावर x यानी एक्सपोनेंशियल और साथ में f(x) प्लस c। खत्म, इतने में खत्म। अच्छा सर ऐसे कैसे, चलो प्रूव करके दिखा देते हैं भाई। तो प्रूव करने के लिए इसको i मान लो आप, i किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल को, अलग अलग कर लो, मतलब ex f डेरिवेटिव x dx। डन। अब ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, आप प्रायोरिटी देखो किसको दोगे, ये एक्सपोनेंशियल, ये एल्जेब्रिक, इसको दोगे फर्स्ट, इसको दोगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले लिख लो, आप लिख लो इसको पहले f(x) ex dx प्लस ex f डेरिवेटिव x dx। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगाओ बस, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको अभी छोड़ दो, देखना क्या होगा। f(x) को रखा एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन f डेरिवेटिव x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx और एक dx, प्लस ये पहले से पड़ा है ex f डेरिवेटिव x dx। डन। अब f(x) ex का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ex माइनस f डेरिवेटिव x
और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ डेरिवेटिव एक्स डी एक्स। अब देखो ये सेम चीज़ बन गई दोनों, माइनस का या प्लस का। अच्छा यहाँ जो इंटीग्रेशन हुआ था, क्योंकि अभी कैंसिल हो रहे हैं लास्ट में, तो एक कांस्टेंट हम ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हुआ ना, इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो हुआ। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। तो आप क्या करना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये दिखने में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर आपको ई एक्स मिले, तब आप एक ट्राई ये करना कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स। अगर हो गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। एक्सपोनेंशियल, ये आ गया एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चेक करो इनमें से, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले लूँ, एफ ऑफ एक्स ले लूँ 1 बाई एक्स, तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक बन गया, उस फॉर्म का बन रहा है, ई एक्स 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो ई एक्स, ये अगर आपका एफ ऑफ एक्स है तो प्लस में क्या आ रहा है, एफ डेरिवेटिव एक्स डी एक्स, और इसका आंसर क्या होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स है 1 बाई एक्स, तो आंसर क्या आया, 1 बाई एक्स प्लस सी। आंसर ख़त्म, है कि नहीं, समझ में आ गया, इजी है, बिल्कुल इजी तो बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला टाइप देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक एक्सपोनेंशियल है, एक साइन है या कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये जो इंटीग्रेशन इस तरह का, वो भी स्पेशल टाइप है। तो आपको मालूम है, अगर हम आइलेट का फॉर्मूला देखें, आइलेट का फॉर्मूला देखें, तो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है ना, तो सबसे कम मतलब लास्ट में जो प्रेफरेंस होगी वो इसी की होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है सर, जो ये स्पेशल टाइप बन गया, वो चीज़ देखो। स्पेशल टाइप क्यों बना, देखो ई पावर ए एक्स है, साइन बी एक्स प्लस सी है, और ज़रूरी नहीं है बी एक्स प्लस सी ही आएगा, ऐसे भी आ सकता है साइन एक्स अकेला। यहाँ ई पावर ए एक्स है, यहाँ खाली ई पावर एक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इस तरह का। ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन। तो ध्यान से देखना, भी इसको आई मान लिया मैंने, आई। साइन एक्स को रखा एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x dx और एक dx। डन। साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x वही सेम होता है एक्सपोनेंशियल का, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन, साइन का डेरिवेटिव cos x, इसका इंटीग्रेशन ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 dx। अब साइन एक्स ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, अब आ गया cos x ई पावर 2x dx। अरे सर ये तो फिर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये तो फिर आ गया एक्सपोनेंशियल। अच्छा इसका मतलब ये तो चलता ही रहेगा खेला। हाँ खेला चलता रहेगा भाई, इसमें क्या है, ये खेला चलता रहेगा, लेकिन ये खेला रुक जाएगा अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे रुकेगा देखो भी, तो जो चीज़ एज इट इज़ मिल गई, साइन एक्स बाई 2 और यहाँ ये माइनस 1/2। अब इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं, कोज एक्स को रखो एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब कुछ प्रैक्टिस के बाद चीज़ों को आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका इंटीग्रेशन ये dx, डन, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन एक्स एक्सपोनेंशियल बाय 2 माइनस, अब ओपन कर दो ब्रैकेट, ये माइनस, ये 2 2 जा 4 और cos x और साथ में एक्सपोनेंशियल पावर 2x माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों मिलके माइनस। अच्छा ये 2 और ये 2, 1/4
ये साइन एक्स ई पावर 2x इंटीग्रेशन का साइन dx। अब लग रहा है कि यार खेला चलता रहेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, जब आपने शुरू किया था काम वहाँ भी क्या था, ई पावर 2x और साइन एक्स, ई पावर 2x और साइन एक्स। इसका मतलब ये तो आई की वैल्यू बन गई है ना। तो आई की वैल्यू को पुट कर दो भाई लोग, आई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलो पुट कर देते हैं, ये आई है इधर, तो आई किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 कोस एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 आई, है कि नहीं। अब आई को इधर ले आओ, आई के पास, आई आएगा आई के पास, आ गया आई। जो इधर चीज़ें बची हुई है राइट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख दीजिए, डन। अब ये हो गया 5/4 आई, और इधर आ गया साइन एक्स ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ई पावर 2x, डन। अब 4/5 को फिर से उधर ले जाइए और काम खत्म। अच्छा ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 उधर जाएगा तो यहाँ बचा 2/5 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस ये 4 से इधर वाला 4 तो कैंसिल, डिवाइड में 5 कॉस एक्स ई पावर 2x। अच्छा एक चीज़ लगानी भूल गए भाई साहब, आप मत भूलना, ये सी लगाना भूल गए, ठीक है, सी ज़रूर लगा देना लास्ट में, इंटीग्रेशन तो हुए हैं ना। अगर ऊपर भूल जाओ कोई बात नहीं, नीचे लगा दो आके, कोई दिक्कत नहीं है, एक सी ज़रूर लगाना, ठीक है, डन। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, डन। और मुझे आपको क्या बताना था, नहीं ये टाइप हो गया, डन हो गया, डन। हाँ बस वो ध्यान रखना कि हर एक इंटीग्रेशन पे सी मत लगा देना, लास्ट में एक सी लगाना बस, डन। चलिए ये हो गया। चलो क्वेश्चन नोट करें, और इन क्वेश्चंस को आप कल करके रखना, कोई डाउट आए तो पूछना। कल क्या, आज ही बैठ के प्रैक्टिस करो ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, और पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कभी, बताओ कभी करोगे कभी। चलो नोट हो गए, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है, तभी मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। चलिए ओके।